नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं पीके सर। आप लोगों को आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन बता दिया हूं, जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जाके चैनल पर पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या है, WH टाइप क्वेश्चन। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव दोनों रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव और दोनों निगेटिव दोनों रहेगा। ध्यान से सुनिए, WH टाइप का मतलब होता है कि हिंदी वाक्यों में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहां और कैसे, ये बीच में यदि आता है तो हम क्या करते हैं, WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और हम पहले सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें समय दिया होता है। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है, इसमें समय दिया होता है। तो हम इसी कारण हमको पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं, चलते हैं हम स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। आप इसमें जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। अगर निगेटिव भी साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन का प्रयोग हो जाएगा। देखो कैसे, WH टाइप क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बीन लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे दोस्त। फिर उसके बाद क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। और इसको हम जब ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या ING फॉर्म भी कह सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्त अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद भी अदर वर्ड आते हैं। इसमें क्या होता है, समय दिया होता है, निश्चित तथा अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। देखो, जैसे वे सुबह से कहां खेल रहे थे, वे सुबह से कहां खेल रहे थे, हमको पता चल गया वे सुबह से कहां खेल रहे थे, हमको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए कि है, उसके बाद सुबह, इससे क्लियर हो गया कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें समय भी दिया गया है। समझ में आया? तो यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, कहां का क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कहां की इंग्लिश क्या होगी, होयर, होयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। भाई, सभी कर्ताओं के साथ में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हैड का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट क्या है दोस्त, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वे, दे मीन्स वे, तो यहां पे वे दे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद निगेटिव तो है ही नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बीन। कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो ध्यान से समझो, बीन लगाएंगे। बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, क्रिया क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, खेलने का। तो प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, प्ले, प्ले में ING लगा देंगे,
प्लेइंग हो गया, इसी को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कहां खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कोई पता नहीं है, क्या क्या खेल रहा है पता ही नहीं है, लेकिन वह सुबह से कहां खेल रहे थे, कहां खेल रहे थे ये पता नहीं है, क्या खेल रहे थे। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, कंप्लीमेंट भी नहीं लगे। अब देखेंगे सिंस या फॉर का प्रयोग होगा टाइम के साथ। भाई सुबह से खेल रहे थे, दोस्तों सुबह जो होती है वो क्या होती है, सुबह क्या होती है, एक निश्चित समय है, सुबह से खेल रहे थे, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग, सुबह से खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हो गया, मॉर्निंग, सुबह से, टाइम भी दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो अगला देखो, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था। अगर दोस्त इसे समझ में आया है तो इस टॉपिक को, इस टॉपिक को आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। बहुत सरल है, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था, वह दिन से, वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा था। अगर आप इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, अगर गलत होगा तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अगला आगे टॉपिक बहुत सरल है, इसी कारण मैं आपको दे रहा हूं। अगला नोट करते जाना, ये स्ट्रक्चर वगैरह भी नोट कर लेना। जब बढ़िया से शुरुआत से जाके वीडियो पढ़ी है चैनल पर, जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत बकायदे अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्या है, ध्यान से समझिए। तीसरा, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। समझ में आया। 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, क्वेश्चन वर्ड आया है कि नहीं आया, तो हम व्हिच, यानी कि कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे थे, किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो व्हिच, व्हिच बुक, व्हिच बुक, ध्यान देना, व्हिच बुक, कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे थे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तुम कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे थे, अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, यू, यू क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। व्हिच बुक, कौन सी पुस्तक, हैड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब लग गया, यू क्या है, सब्जेक्ट, यू कौन सी पुस्तक, यू तुम। अब क्या लगाएंगे, बी, बीन। भाई इसमें कहां है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट तो है नहीं, बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पढ़ रहे थे यानी कि रीडिंग, रीड, रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे थे, पता ही नहीं है कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, निश्चित समय है या अनिश्चित, 4 बजे से, 4 बजे से दोस्त निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। भाई 4 बजे से निश्चित समय है, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock। समझ में आया कि नहीं आया। अब व्हिच, अब यहां पे आपको डाउट हो रहा होगा कि यहां पे सर क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ध्यान दीजिए, यदि, यदि, यदि व्हिच
यदि हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच, which, 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 whose, whose के साथ, whose के साथ, whose के साथ, यदि नहीं है, whose के साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं, नाउन भी आते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, नोट। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज के साथ संबंधित नाउन भी आते हैं, उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, नाउन्स भी आते हैं। समझ में आया? नाउन भी आते हैं या नाउन्स भी आते हैं, कुछ भी लिख लो, उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे आ गया ना व्हिच पुस्तक, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, नाउन आया है, ठीक है। अब हाउ मेनी तो कोई नाउन आएगा, हाउ मच कोई नाउन आ सकता है, व्हिच कोई नाउन आ सकता है, हुज कोई नाउन आ सकता है। उसके बाद, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वही प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला, अगला टॉपिक क्या है, देखो चौथा, उसे 2 वर्ष, 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, रहा था। उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, बताइए, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। देखो यदि, देखो पहले सिंपल सी बात, पहले ध्यान से समझो। अब हम क्या लगाएंगे, कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड, हु हैड बीन, हु हैड बीन, हु हैड बीन टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, किसे, उसे, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। हैड बीन टीचिंग हिम, हिम उसे, कौन पढ़ा रहा था, कब से, 2 वर्ष से, लेकिन निश्चित समय तो नहीं है, निश्चित समय नहीं है, तो हम निश्चित समय नहीं है तो क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। ध्यान से समझिए, अभी आपने लिखा था, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाकर, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, आपने पढ़ा था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अनिश्चित समय के लिए, फॉर टाइम 2 आवर्स,
समझ में आया? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे हैड बीन लग गया है, यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए। आप अभी पढ़े स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं भाई, यदि हु स्वयं करता हो, हु यदि स्वयं करता हो, समझ में आया? यदि हु स्वयं करता हो तो यदि हु स्वयं करता हो तो पहले हम इंट्रोगेटिव शब्द वर्ड यानी कि हु का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ में आया? वही प्रक्रिया फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये आईएनजी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद फॉर या कंप्लीमेंट या सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लगाएंगे, क्योंकि इसमें हु जो है स्वयं ही करता है, स्वयं ही एक कर्ता का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? ये हु स्वयं करता है, स्वयं कर्ता का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और इंट्रोगेटिव शब्द का भी काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द का भी काम कर रहा है। इस ऐसे स्थिति में हम हु के बाद क्या होता है? हैड बीन। यदि यह हु जो है स्वयं कर्ता का काम करे, यदि स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो उसके बाद हम हैड बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या फॉर जो भी है, उसके बाद टाइम। ओके, जहां तक है दोस्त मेरे प्यारे शिक्षा विद्यार्थियों, आप लोगों को बाकायदे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, और हमको बताइएगा, मैं उसका आंसर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल आपको दिया जाएगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर बाकायदे समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त, आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे लेकर पास्ट परफेक्ट, नहीं ये तो समाप्त हो गया, फिर अगली वीडियो में हम आपको लेकर मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं मत जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट पीके सर को दीजिए और मैं आपके लिए अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं वादा करता हूं सिखा दूंगा। ठीक है? तो ये इधर यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।